नमस्ते दोस्तों, कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर शायद आप फिर कभी स्कूल बस में अकेले बैठने से डरेंगे। ये कहानी है रोहन नाम के एक लड़के की, जिसके साथ एक पुरानी जंग लगी स्कूल बस में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये बात उन दिनों की है जब रोहन अपने गांव से शहर के एक नए स्कूल में पढ़ने गया था। गांव और शहर के बीच का रास्ता काफी लंबा और सुनसान था, जिसे वह एक पुरानी पीली स्कूल बस से तय करता था। बस बहुत पुरानी थी, उसकी सीटें फटी हुई थीं और शीशों पर धूल जमी रहती थी। बस में ज्यादा बच्चे नहीं होते थे, इसलिए अक्सर रोहन को अकेला ही सफर करना पड़ता था। एक शाम स्कूल से लौटते हुए बहुत देर हो गई। आसमान में काले बादल छा गए थे और तेज हवा चलने लगी थी। बस में रोहन के अलावा सिर्फ ड्राइवर अंकल थे। जैसे ही बस सुनसान जंगल वाले रास्ते पर पहुंची, अचानक एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गई। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। बेटा, लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई है, ड्राइवर ने कहा। तुम यहीं रुको, मैं पास के गांव से मदद लेकर आता हूं। ड्राइवर के जाने के बाद बस में घना अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा छा गया। बाहर बिजली कड़क रही थी और हवा की साए साए की आवाज डरा रही थी। रोहन खिड़की से बाहर देख रहा था कि तभी उसे बस के पिछले हिस्से से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद यह उसका वहम है, लेकिन कुछ देर बाद वो सिसकियों की आवाज और तेज हो गई। अब रोहन की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने डरते डरते अपनी टॉर्च जलाई और पीछे की सीटों की तरफ रोशनी की। आखिरी सीट पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रोहन की चीख निकल गई। वह औरत धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाकर रोहन की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी। वह धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह जाम था। वह बस में इधर उधर भागने लगा, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। चुड़ैल उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रही थी। तभी अचानक बस की हेडलाइट्स जल उठीं और ड्राइवर गांव वालों के साथ वापस आ गया। लोगों की आवाज सुनते ही वह चुड़ैल हवा में गायब हो गई। रोहन बेहोश हो चुका था। उस दिन के बाद रोहन ने कभी उस बस में कदम नहीं रखा। कहते हैं कि आज भी वह चुड़ैल उसी सुनसान रास्ते पर उस पीली बस का इंतजार करती है। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।